लें जी, हमारा गजरेला हो गया है तैयार। ये मज़ेदार सा, बस इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा। देखें इसका कितना परफेक्ट कलर आया है। इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका मज़ा अपना ही होता है। मैं हूं कैसर कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कैसर फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे मज़े से मज़ेदार सा गजरेला। सिर्फ हम 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे इस गजरेले को। तो शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गजरेले के लिए लिए मैंने 1.5 किलो दूध, 2 अदद गाजरें और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर चावल हमने बिल्कुल ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लिए हैं। दूध को हमने चढ़ा दिया है। ये थोड़ा सा दूध हमने अलग रखा है। इसको हमने क्या करना है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसमें हम डालेंगे इलायची और इसको करेंगे बॉयल 15 से 20 मिनट तक, ताकि अच्छे से इलायची का जायका इसमें आ जाए। ये 1.5 किलो दूध हमने एक साइड पे रख लिया है। इसको फ्लेम को करेंगे ऑन और इसको बॉयल आने देंगे। 1.5 किलो दूध है और हमने इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून के बराबर चावल ऐड किए हैं। चावल को हमने ग्राइंड कर लिया है। हमारे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखें हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो गया। ये चावल जो ग्राइंड किए थे अभी इसमें ऐड कर देंगे और चमचे को साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। चावल थोड़े डालेंगे, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो गजरेले का टेस्ट है क्या कमाल का टेस्ट आएगा। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि चावल को ज़्यादा डाल देते हैं और एकदम से खीर हो या गजरेला हो थिक हो जाता है और उसका वो मज़ा भी नहीं होता। आप जितना कम चावल डालेंगे इतना ही आपने उसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 3 गाजर जो हमने कद्दूकश करके रखी थी, और फ्लेम को हम रखेंगे लो से मीडियम और चमचे को चलाते रहेंगे मुसलसल 30 से 35 मिनट तक। चमचे को आपने चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। एक दफ़ा नीचे लग गया तो आपकी सारी मेहनत रायगान चली जाएगी। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारा गजरेले का रंग भी चेंज हो गया है और इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई है। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से, किस सिटी से देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। हमारा गजरेला हो गया है ठीक। अभी इसमें हम ऐड करेंगे इलायची। इसमें ऐड करेंगे हम इलायची वाला दूध। हम इसमें डायरेक्ट भी इलायची डाल सकते थे, लेकिन हमने इसमें ऐड नहीं की कि इलायची जब मुंह में आती है तो सारा जायका ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने अलग से दूध को बॉयल करके इसमें की है ऐड। हमें सिर्फ उसका टेस्ट चाहिए, उसके दाने नहीं। अब इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे। अब यह इसका आखिरी पॉइंट है। हमारा गजरेला तैयार होने के करीब है, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के बराबर चीनी। जब भी आप खीर बनाएं या गजरेला बनाएं या गाजर हलवा बनाएं, उसका एक बात का ख्याल रखा करेंगे, जो चीनी होती है उसको लास्ट में डाला करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपके प्यार, आपका मोहब्बत और आपका रिवार्ड होता है हमारे लिए। अभी हम अपने गजरेले को चेक करेंगे कि हमने इसको कितना वो थिक करना है। इसके चेक करने का यही तरीका है कि आप इसको प्लेट में डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखें हमारा गजरेला बिल्कुल परफेक्ट तैयार है।
ये देखें, इसको जब ठंडा होने पर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमारा गजरेला बिल्कुल से एकदम से परफेक्ट तैयार है। ये देखें कितना बेहतरीन कलर है, और थिकनेस भी इसकी आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल से अपनी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इसमें बराबर हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।